यही बाकी निशा होगा। मेरे दोस्तों, आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन जोन 1 उपायुक्त सचिन पाटिल के निर्देश पर थाने आयुक्तालय के अंतर्गत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में शहीद मोहम्मद तंजील अहमद साहब को उनका शोक मनाने जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करने जा रहे हैं। मोहम्मद तंजील अहमद साहब ये वो हस्ती हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति पेश की है। असामाजिक तत्वों और देशद्रोहियों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया और उनका स्मरण करते हुए हम लोग यहाँ उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि पेश करेंगे, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सचिन पाटिल साहब जोन 1 करेंगे और उनके साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन के महारथी रविंद्र ताये साहब करेंगे और उनके साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारी व कर्मचारी श्रद्धांजलि पेश करेंगे और उन्होंने अपने साथ में तमाम मुंब्रा वासियों को इस श्रद्धांजलि में शामिल होने की निवेदन किया है। अपने आप को जोड़ा और वहां से उनकी तैनाती हुई। रफ्ता रफ्ता उनके धर्मनिरपेक्षता और कार्यदक्षता के कारण भारतीय सरकार की ओर से एटीएस में तैनात हुए और उसके बाद में बिहार इत्यादि क्षेत्रों की आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने उधेड़ के रख दिया और एक सूत्र का पता लगा करके मंदर आम पर ले आए, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि होते होते रह गई। ऐसे अनमोल सपूत मोहम्मद तंजील अहमद साहब जब राष्ट्रीय सुरक्षा बल और एनआईए जैसे लोगों को नजर में आए तो उन्हें एनआईए में तैनात किया गया और एनआईए में रहते हुए उन्होंने कई आतंकवादी कटों को जो है उधेड़ के रख दिया। हम स्वागत करते हैं उपायुक्त सचिन पाटिल साहब का, जो यहां पर अध्यक्षता करेंगे शोक सभा में। उसके बाद में वो अपना काम कर रहे थे। 3 तारीख को अपने एक रिश्तेदार की शादी में वो गए थे। उनके वापसी पर कुछ अज्ञात 2 अपराधियों ने बाइक से उनका पीछा किया और शहर से दूर अंधेरे में कहीं उनको 24 गोलियों से मारा और उन्हें शहीद कर दिया गया। आज उस शहीद का स्मरण कर रहे हैं हम। मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि यहां आकर के श्रद्धांजलि अब यहाँ पर श्रद्धांजलि पेश करने जा रहे हैं उपायुक्त और आप लोग सब उसमें शरीक होने जा रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वो सपूत जिसने अपने देश की और अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति पेश कर दी है। हम आज उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं मुंब्रा पुलिस की ओर से। श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के बाद में 2 मिनट मौन रखा जाएगा। करने के लिए आए हैं। हम बहुत से लोग उनके बारे में जानते हैं। आज हम उनके कारनामों को तमाम सारे भारत में और पूरे विश्व में इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तंजील अहमद साहब ने कभी अपने धर्म को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। आज हम लोग इसलिए उन्हें याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य के आगे धर्म को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए कभी अपने धर्म को बाधा नहीं बनने दिया। वो अपने ईश्वर अल्लाह के पैगाम पर नेकदिली और इत्मीनान के साथ अमल करते हुए शहीद हुए। इसका हमें गर्व है कि वो मोहम्मद तंजील अहमद साहब हैं। आज जिस तरह से हवाएं बनाई जाती हैं, सुरक्षा बलों और प्रशासन को स्वार्थी लोग अपने हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो किसी का हथियार नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की दीवार बनकर अपने आप को पेश करते हैं, और वही मिसाल तंजील अहमद साहब ने पेश किया। जांच का विषय है कि किन लोगों ने उनके साथ में किया है ये, लेकिन हमें तो ऐसा लगा कि एक देश का एक अहम सपूत, देश पे जान निछावर करने वाला एक सपूत हमारे बीच से चला गया। उसके लिए हम यहां पर श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक फिल्म देखी थी, मराठी फिल्म थी। उसमें देखा है कि जो हीरो होता है वो खंडोबा का भक्त, परम भक्त होता है, मगर कुछ स्वार्थी लोग उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो एकदम अडिग और अटल होकर के अपने काम करता चला जाता है। एक दिन उर्स आता है, वो उर्स के लिए जाने निकलता है, लोग अपना काम कर देते हैं। उस वक्त खंडोबा प्रकट होते हैं, क्योंकि आज मुझे उर्स को जाना था पीर साहब के लिए, पीर साहब की मजार पे, तो वो तुरंग में पहुंच गया था, जेल में पहुंच गया था। खंडोबा प्रकट होते हैं वहां, और वहां आकर कहते हैं, ए बा, मैं पीर साहब भी हूं और मैं खंडोबा भी हूं, क्योंकि हम लोग सब एक हैं। मतलब कि यहाँ कहने का ये मकसद है कि हम अपनी अपनी खिड़कियों से जिस आसमान को देखते हैं वो आसमान पूरा नहीं होता है। तंजील अहमद साहब ने अपने घर की छत पर चढ़ करके पूरे आसमान का नजारा किया। उन्होंने अल्लाह और ईश्वर को एक साथ देखा। उन्होंने अपने फर्ज को अपने धर्म से जोड़ करके देखा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने देश की रक्षा करना
तुम्हारे ईमान का जुज़ है, उस पर अमल करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की बहुत आहुति पेश की है। और ऐसे कई लोग हैं जो ईमानदारी के साथ और पूरे धर्मांत बन करके, सच्चा धर्मांत वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो लोगों की मानवता की रक्षा करता है, वही सच्चा धर्मांत है। और उन्होंने यह साबित कर दिया। मुझे यकीन है कि वो अल्लाह की बारगाह में जन्नत में झूले पे बैठे होंगे, उनकी सेवा पे अल्लाह ताला फरिश्ते और परियां लगा दी होंगी उन्होंने। मुझे यकीन है कि वो ईमानदार आदमी आज अपनी जगह को पहुंच चुका है। हमें वो चश्मे उतार फेंकने हैं जिसमें हम लोग एक आंख से कुछ और दूसरी आंख से कुछ देखते हैं। यहां पर आज इस कार्यक्रम के आयोजन के साथ हम यहां पर अपने क्षेत्र से इस भावना को जिंदा करना चाहते हैं कि देश सबसे पहले अपने धर्म को दिल में रखते हुए उस पर पालन करते हुए हमें देश को सबसे बर्मा ऊपर करना चाहिए। सबसे आगे, सबसे ऊंचा देश, राष्ट्र, संविधान है। आज हमें ये बताना है और देखना है और अमल करना है कि हमें अपना कर्तव्य निभाने के बाद अपने धर्म की पहचान पेश करनी है। यहां पर हम लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, 1 साल होने जा रहा है 8 अप्रैल को हम लोग बड़ी मुसीबतों से आजाद हुए थे। जिस तरह से 1947 में एक आजादी की बेड़ी काटी, एक आजादी मिली थी और गुलामी की बेड़ी काटी गई थी, दूसरी स्वतंत्रता हमारे लोगों को मिली कि एक बहुत बड़े संकट से निकल करके 4 तारीख को डॉक्टर बुधवंत ने यहां पर रविंद्र तायड़े साहब को गश्त करवाया और 8 तारीख को उनको यहां तैनात किया और 1 साल होने जा रहा है। हमारी खुशियों का एक और साल होने जा रहा है जिसमें अहम भूमिका सचिन पाटिल साहब की रही है। आप लोग सचिन पाटिल साहब के बारे में कम जानते होंगे क्योंकि वो ज्यादा सामने नहीं आते हैं। आपने मैराथन देखा, मैराथन में इसका आयोजन ही इसीलिए हुआ कि हम सब लोग एक बन करके एक राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आए, एक संविधान के लिए आगे आए। उन्होंने बड़े समझदारी के साथ में सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और इतना बड़ा मजमा कभी नहीं था। मैं कहता हूं कि विश्व के इतिहास में मुंब्रा में कभी 5 लाख आदमी रोड पे नहीं आया था। सचिन पाटिल साहब के नेतृत्व में मैराथन के अंतर्गत 5 लाख लोग सड़क पर उतरे थे, जिसमें से लगभग 35-40 हजार 50 हजार लोग वहां पर सभा में शरीक हुए थे। और उसके बाद में हमारे जो बड़े बड़े दाग थे उन दागों को धो डाला गया। उसके बाद में कई समस्याएं आई गई, लेकिन ये समस्याओं का निवारण करने के लिए जब हमारे अधिकारी और प्रशासक जो है सक्षम थे, उन्होंने कभी राजनीति को यहाँ चलने नहीं दिया, स्वार्थी राजनीति को चलने नहीं दिया। राजनीति को मतलब स्वार्थी राजनीति को चलने नहीं दिया। मैं आपको एक और बात बताऊं, हम लोगों के यहाँ खबर आई थी कि किसी मौलाना साहब को उनके साथ में किसी अधिकारी ने बदतमीजी की। मेरे पास वीडियो है। उस मौलाना को इज्जत के साथ ले जाने वाले उपायुक्त सचिन पाटिल और अधिकारी महारथी रविंद्र तायड़े साहब थे, जिन्होंने अपने पलकों पर बिठाकर उन्हें घर तक पहुंचाया। बाद में एक चीज और खुली, कहा गया कि 83 विद्यार्थियों को पुलिस ने जेल में भेज दिया और उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए। ठीक है, बॉम्बिंग के बाद में दूसरी एक और राजनीति गंदी होने जा रही थी। लेकिन उस आपके यहाँ गालिबन पूजा थी सर, वो आपके घर में पूजा थी, भाभी का फोन आ रहा था, सर जा रहे थे, जादव साहब जा रहे थे और उस वक्त एक
ढाबे पे, ढाबा बहुत अच्छी चीज है, अगर वहां पर हमारे माँ बाप भाई बहन सब लोग पूरे अनुशासन के साथ में बैठकर खाना खाए तो अच्छी चीज है। लेकिन वहां पर धीरे धीरे बुराइयां बढ़ती चली गई हैं। उस ढाबे में कुछ अनैतिक गतिविधियां हो रही थी जिसकी सूचना सचिन पाटिल साहब को मिली। सचिन पाटिल साहब ने उस पर छापा मारा मुंब्रा पुलिस के साथ में और वहां से 83 लोगों को लेकर के आए। मालूम पड़ा कि उनमें ज्यादातर अधिकांश जो है ना विद्यार्थी थे। सचिन साहब ने रविंद्र तायड़े साहब से कहा कि देखो ये विद्यार्थी है, इनकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी अगर इन पर एक पर भी मुकदमा होगा। कुछ ऐसा ढूंढो कि इनको सबक भी मिले और उन लोगों को जेल भी भेजा जा सके जो लोग अनैतिकता हमारे शहर में फैलाना चाहते हैं। और गालिबन 2:30 बजे तक के तायड़े साहब, सचिन पाटिल साहब जो पीपी हैं और जो यहाँ पर संविधान के विशेषज्ञ और तज्ञ हैं, उन लोगों से विचार विमर्श हुआ कि रेड तो हो गई, गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इनके लिए कौन सी चीज ऐसी होना चाहिए जो इनके जीवन को प्रभावित नहीं करे। मैं साक्षियों में सामने बैठा हुआ था, अल्लाह गवाह, मैंने देखा, इससे पहले कभी पुलिस वालों को इस तरह करते हुए नहीं देखा था। और डीसीपी साहब अगर ड्यूटी कर चुके और खबरें आ चुकी कि रेड कर दिया है तो उसके बाद में मासूम जो बेगुनाह लोग हैं जो गलती से वहां पहुंच गए थे उनको सुधार करके किस तरह से निकालना है उसका निवारण करते हुए मैंने सचिन पाटिल साहब को देखा। सचिन पाटिल साहब ने 2:40 पे वो कलम बताई कि ये कलम लगाएं ताकि विद्यार्थियों को यानी सबक भी मिल जाए और उन लोगों को दंडित भी किया जाए जो लोग इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं। उसको उधेड़ के रख दिया। जो लोग अनैतिकता फैलाना चाह रहे थे विद्यार्थियों में, उनका जीवन खराब करना चाह, मुझे ये बताइए, वहां पे लगभग 83 लोग मुस्लिम थे और आज ऐसी गंदी राजनीति चलती है। जरा सी देर में मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं जो है लपेट दिया जाता है। ये कौन से फरिश्ते यहाँ तैनात कर दिए गए जो हमारे लिए 2-2 घंटा जो है विचार विमर्श करते हैं कि हम लोगों की बेहतरी हो। ऐसे लोग थे तंजील अहमद साहब, ऐसे लोग थे और ऐसा लश्कर है हमारे पास जो इस देश और संविधान की रक्षा करने के लिए दिन और एक करता है, दिनों रात एक करता है। मैं निवेदन करूंगा यहाँ कुछ लोग आए और अपना विचार विमर्श करें। सर बिराजदार साहब, प्रोफेसर बिराजदार साहब, इनकी शान में मुंह खोलना मेरे बस के बाहर है क्योंकि सूरज को देखना भी हिम्मत वालों का काम है। ज्ञान के सूरज बिराजदार साहब यहाँ श्रद्धांजलि पेश करेंगे। जोन 1 सचिन पाटिल साहेब, मुंब्रा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तायडेजी आणि माझ्यासमोर बसलेले तुम्ही माझ्या सगळ्या बंधू आणि भगिनींनो, मोहम्मद तंजील अहमद एक कर्तव्यदक्ष, ससोटीचे आणि प्रामाणिक असे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी होते। त्यांनी आपल्या कर्तव्यामध्ये उभ्या हयातीत कधी कसूर केला नाही। काय कर्तव्य होतं त्यांचं? या देशाचं हित पाहणं, या देशाच्या सुरक्षेचं रक्षण करणं,
या देशावर जर कोणतं परकीय आक्रमण येत असेल, दहशतवादाचा सावट येत असेल, आतंकवादी जर कोण येत असतील, त्यांचा सुगावा लागला तर त्यांचा बंदोबस्त करणं, अशा प्रकारचं सचोटीचं कार्य मोहम्मद तंजील अहमद हे आपल्या हयातभर करत आले. गमतीची गोष्ट सांगतो माझ्या बंधू आणि भगिनीनं, की या देशावर प्राण ओवाळून टाकणारे असे अनेक अधिकारी होऊन गेले, अनेक देशभक्त होऊन गेले. 19 डिसेंबर 1927 ला एक राष्ट्रभक्त अशफाकुल्ला खान यांना फाशी देण्यात आली. चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग यांच्या नावाचा खूप गवगव होतो, पण अशफाकुल्ला खान या माणसाचं, ज्यांनी ह्या राष्ट्रासाठी स्वतःच्या प्राणाचं बलिदान दिलं, जेव्हा त्यांना फाशी झाली, फासावर लटकवण्यापूर्वी त्यांना विचारण्यात आलं की आपकी आखरी आरजू क्या है, तुमची अंतिम इच्छा काय आहे? त्या माणसाने काय सांगावं? कुछ आरजू नहीं है, हाय आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा से खाके वतन कफन में. अरे आपल्या कफन मध्ये फक्त या भारत मातेची माती ठेवा अशी अपेक्षा बाळगणारे अशफाकुल्ला खान आणि त्याच पटलीचे हे तंजील अहमद साहेब आहेत. इतकंच नव्हे, जर तुम्ही इतिहासामध्ये गेलात, शिवाजी महाराजांच्यासाठी प्राणाहुती देणारी जी काही माणसं होती, घोडखिंडीमध्ये फक्त आपण बाजी प्रभू देशपांडे एकट्यांचाच आपण बघतो, त्यांचा काय पुतळा उभा केलेला आहे, पण त्याच घोडखिंडीमध्ये सिद्दी हिलाल, सिद्दी याहिया, त्यांचा एक आणखीन मुलगा, या तिघांनी आपले वंशवेल संपून टाकलेल्याने शिवाजी महाराजांना वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण सिद्दी हिलालचं नाव, सिद्दी याहियाचं नाव, दुसऱ्या त्यांच्या भावाचं नाव ना इतिहासामध्ये नमूद केलं गेलंय ना कुठे नमूद केलंय. नमूद करण्याची गरजच काय? हा देश आमचा आहे, ही मातृभूमी आमची आहे. या देशाचं रक्षण करणं प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. तिथे धर्म, जात, पंथ, वंश हे सगळं काय माहिती काउंट ठरतो. आणि गमतीची गोष्ट सांगतो तुम्हाला, आमचे पैगंबर साहेब पूर्वेकडे तोंड करून बसायचे, तेव्हा त्यांच्या सहकार्याने त्यांना विचारलं, तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करून का बसता? त्यावेळेस त्याने सांगितलं, पूर्वेकडे हिंदुस्थान नावाचा एक देश आहे, त्या देशाकडून मला गार वारे येतात. त्यावर डॉक्टर इक्बालने एक शेर लिहिलाय, मेरे अरब को आए ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आए ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. कौन सा वतन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान. त्या राजकीय गोष्टी बाजूला ठेवा. देश हा कुणाची मक्तेदारी नाहीये, कुणाचा बापजादांचा देश नाहीये. या देशात राहणारा प्रत्येकाचा हा देश आहे. प्रत्येक हा माणूस जो आहे तो देशासाठी मरण पत्करायला तयार होणारा आहे. पण हल्लीचं वातावरण राजकीय गदारोळाने कलुषित होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. पण अशी जे काही राष्ट्रावर आपली आहुती देणारी माणसं जी आहेत, या सावटाला दूर करणारी हे महान सुपुत्र या देशाच्या. माझ्या बंधू आणि भगिनींनो,
मी सचिन पाटीलांचा आभार मानतो, आमचे तायडे साहेबांचा आभार मानतो की मुंबऱ्याकडे पाहण्याचा ह्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन हा अतिशय सकारात्मक आहे. मी इकडे तिकडे जेव्हा जातो महाराष्ट्रामध्ये तेव्हा मला विचारण्यात येतं तुम्ही राहता कुठे बिराजदार. मी जेव्हा म्हणतो त्यांना मी मुंबऱ्यात राहतो, माझ्याकडे संशयाच्या दृष्टीने पाहत असतात. मुंब्रा म्हणजे अल्पसंख्याकांचं केंद्र, मुंब्रा म्हणजे दहशतवाद्यांचं केंद्र, मुंब्रा म्हणजे आतंकवाद्यांचं केंद्र, अशा प्रकारची दृष्टी लोकांची या माध्यमाने तयार करण्यात आली. काही अपवादात्मक गोष्टी त्या आहेत, आपण आपल्या चुका मान्य केल्या पाहिजेत. आम्ही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाही हे आम्ही मान्य केलं पाहिजे. पण त्या अपवादात्मक गोष्टीमुळे सगळ्या समाजाला वेठीस धरणं हा न्याय नाही आणि हे न्याय संगत नाही. माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, हा देश इतका चांगला आहे. अरे 100 जरी आमच्यासारख्या माणसांना आयुष्य लाभले तरी या देशावर आम्ही काय ओवाळून टाको. इतका चांगला आहे देश, जगाच्या पाठीवर कोणता देश नाही. माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया, कि भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया. हे भूतल, ही भरतभूमी आमच्यासाठी स्वर्गापेक्षाही जास्त प्रिय आहे. कोणी काही म्हणो, काही वानोत किंवा निंदोत, या मातीवर तुम्ही प्रेम करत राहा. माझ्या मुस्लिम बांधवांनो, तुम्ही मनामध्ये किंतु का बाळगता रे? आम्ही मुसलमान आहोत, आम्ही वेगळे आहोत अशी भावना तुमच्या मनामध्ये येतेच का? मला हेच कळत नाही. कधी कधी वंदे मातरमचा प्रश्न येतो, कधी भारत माता की जयचा प्रश्न येतो. मी म्हणतो मुसलमान दिवसातून कमीत कमी 100 वेळा या मायभूमीला डोकं टेकून ईश्वराची प्रार्थना करतो. प्रथम तो या मायभूमीला डोकं टेकतो, मग अल्लाची प्रार्थना करतो. अल्लाचं प्रार्थनेचं पुण्य केलं लागतं, या मायभूमीचं ऋणी तो व्यक्त करतो. अशी तुम्ही माणसात, अशा समाजात तुम्ही आहात. स्वतःला तुमच्यामध्ये न्यूनगंड का? याच्यातून बाहेर पडा. मला कधी काही वाटत नाही. म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे, तंजील अहमद सारखे देशावर जीव ओवाळून टाकणारे तुम्ही ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक बना. धर्म तुमच्या आड कधी येणार नाही. इस्लाम धर्माचा आम्ही 35 वर्ष अभ्यास केलाय. 35 वर्ष. कुराणाचे 6667 स्तोत्र मी वाचलेले आहेत. 19 लाख हदीस मी वाचलेले आहेत. सही बुखारी मी वाचले, हजरत मुस्लिमनं वाचलं, हजरत बहेकीनं वाचलं, हजरत निसाईनं वाचलं. राष्ट्राच्या विरोधात तिथे एकही गोष्ट मला सापडलेली नाही. माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, ज्या देशामध्ये आपण राहतो त्या देशाचं ऋण हे प्रत्येक माणसाने मान्य केलंच पाहिजे. अरे इथे भारत माता की जय म्हणायचं आणि तिथे पैसे चोरायचे आणि तिथे जाऊन अमेरिकेमध्ये लपवायचे, याला काय ही काय राष्ट्रभक्ती झाली काय? इथे वंदे मातरमचा पर्वचा करायचा, तिथे जाऊन देशाच्या काय माहितीये विरोधात. आता भारत इथे, अरे आमचा दाढीवाला एखादा तो खटारा ओढणारा माणूस हा देशभक्त मला बरं वाटतो. तुम्ही जाऊन ते अमेरिकेमध्ये जाऊन पैसे कमवण्यासाठी संपत्तीच्या लालसेने अमिषाने तुम्ही अमेरिकेत जाता. त्यापेक्षा त्या देशाच्या मातीत राहणारा, हातगाडी ओढणारा, कष्ट करणारा, घाम घालणारा हा माणूस त्या माणसापेक्षा लाख पटीने जास्त देशभक्त आहे, हे लक्षात ठेवा. जास्त बोलत नाही.
अनेक वक्त्यांना बोलायचं आहे. सरतेशेवटी तंजील अहमद सारख्या कर्तव्यदक्ष, ससोटीचे, प्रामाणिक राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी यांना परमेश्वर जन्नतुल फिरदौसचा मकाम त्यांना द्यावं असं प्रार्थना करतो. आणि ज्यांनी अतिशय फॅडपणे आणि क्रूरतेने त्यांची हत्या केली, त्यांचा कठोर शब्दात मी निषेध नोंदवून माझं वाढत चाललेलं वक्तव्य इथेच मी थांबवतो. व्यक्त करें, श्रद्धांजलि पेश करें. साथ ही जो है ना, आइंदा के हम लोगों के यहाँ एक प्रथा रही है कि जब रोने बैठते हैं तो सिर्फ मातम करते हैं. हमें एक मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए, आगे वाला क्या होना चाहिए, आगे काम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मार्गदर्शन भी मिले हमें. आज श्रद्धांजलि पे सभी लोगों को, इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ हैं, क्योंकि हम इसलिए यहाँ आए क्योंकि हमको वो एक लाल, वो किस धर्म का था, वो किस जात का था, वो किस पंथ का था, ये नहीं, तो मेरे भारत माता का लाल था, इसलिए हम यहाँ जमा हुए. और इस मैं लाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भगत सिंह गए थे तो उन्होंने कहा था मेरा रंग दे बसंती छोड़ा. उसी तरह जब ये लाल, ये सुपूत जब शहीद होते तो माँ का आंचल लाल करके जाते, इसलिए मैं उनको लाल मानता. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे सुपूत जब देश से अलविदा होते तो याद रखना वो एक ही कहते कि अब ये देश हमारे. हमेशा ये कह के जाते हो. मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि अभी बिरादर सर जो यहाँ भाष्य करके गए, क्योंकि हम लोग सब शिष्य हैं, जब वो भाष्य करते तो ऐसा लगता है कि और आधा घंटा और 1 घंटा वो बोले, अच्छा लगता है कि उनकी जो वाणी है, जो उनकी जो बात करने का तरीका है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. उन्होंने एक बात कही अभी कि जो मज़हब है, उस मज़हब के अंदर से उन्होंने एक सिखाया है कि हम लोग जब सजदा करते हैं तो सबसे पहले धरती को चूमते हैं, उसके बाद अल्लाह को हम ये करते हैं. यानी माँ और बाप को हम किस तरह से मानते हैं वो हमको उन्होंने सिखाया. मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं कई वक्त से नहीं कह पाया, कि कोई भी हमें ज़बरदस्ती ये बोलना है या वो बोलना है, ये नहीं बता सकता. कि मैं हमेशा एक कहता हूँ कि हम हिंदू लोग, हमारे पास कोई औपचारिक देश नहीं था. अगर हमसे कहा गया होता कि आप चुनो आपको क्या देश में जाना है, तो हमको हिंदुस्तान के अलावा और कोई देश नहीं. लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए बहुत से देश थे, लेकिन उन्होंने भारत को चुना. तो सबसे पहले उनका हक बनता है भारत का. हम तो दूसरे, वी आर सेकेंड, वी डोंट हैव ऑप्शंस. हमें कोई ऑप्शन नहीं था. हम ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल चले जाते तो श्रीलंका चले जाते. लेकिन मुस्लिम जो लोग हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना और उन्होंने कहा कि ये हमारी माँ है, हम इसी में रहेंगे और इसी को बुलंद करेंगे. तो मैं आप सबको सजदा करता हूँ जिन्होंने ये हिंदुस्तान को चुना. तो जो कहते हैं कि ये कहना है वो कहना है, मैं मुमरा से आता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि मुमरा मेरा सब. आज मेरे लिए हिंदुस्तान भी यही है और मेरे लिए थाना भी यही है, मेरे लिए महाराष्ट्र भी यही है और मेरे लिए मुमरा भी यही है, क्योंकि मेरा ये मेरी होम ग्राउंड है. मैं आप सबको, सब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो मिलन किया है और एक ऐसे ऑफिसर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन में एक मुस्लिम व्यक्ति, याद रखिए इस देश के अंदर वो आदमी वो काम कर रहा है जो हम सबको करना चाहिए था. वो हमको बता रहा है कि क्या करना चाहिए. साहब ने बहुत से बात कही है, उनके तो हम नाखून के बराबर भी नहीं, क्योंकि हम उनके बेटे समान हैं. तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही वो हमें कुछ बातें बताएं ताकि हम और कुछ सीखें. आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने दोस्त अब्बास खत्म करता हूँ. कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप परम हैं. आपने ज़्यादा मोहब्बत जताई है देश से,
बहुत अच्छी बात कही है सुधीर भाई, सराहनीय है ये बात। मैं इसके बाद में इसी किस्म से इस लाल के सदके में कुछ अच्छी बातें एक दूसरे के साथ की जाए जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हमारे मानवता के लिए अच्छी हो। ऐसे मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा। इतनी अच्छी बातें बता दी हैं देश प्रेम के बारे में कि उन्होंने कुछ वर्ड ही नहीं रखा है बताने के लिए। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में सुधीर भाई ने इतनी अच्छी बातें बताई। मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये दोनों जुगल जोड़ियों की वजह से अच्छा चल रहा है आज नमरा में। मैं इन दोनों को जुगल जोड़ी कहूँगी हकीकत में, क्योंकि ये लोग दोनों इतने मतलब नमरा में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। इनकी भावनाएं, इनका प्रेम, इनका प्यार, इनका मोहब्बत, ये जाहिर करता है कि हम सबको, यानी अवाम को लेकर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ अच्छा भी करे उन्होंने नमरा में। तारे साहब ने जब ये रखा था ड्रग्स अवेयरनेस का, तो पहली स्कूल मेरी स्कूल उन्होंने लिया था। फर्स्ट टाइम मेरे आए थे, फर्स्ट विजिटिंग भी उनकी मेरी थी मेरे स्कूल में। और फर्स्ट स्कूल में उनको अच्छा भी लगा, मेरी छोटी स्कूल थी, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत बातें समझाई। ये नहीं, इनके आने से कितनी बदलाव हुए। ये ऐसे ऑफिसर्स जैसे ये भी हमारे अहमद साहब, जो तंजील अहमद साहब, जो हमारे बीच से चले गए, इनके पेपर में, व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में इनकी तारीफें इतनी सुन रही है। रबी ज़फ़रुल्लाह भाई ने काफ़ी बात बताए, इनके बारे में काफ़ी मालूमात दी है, अच्छी खासी मालूमात मिली। तो ये जानकर कि ऐसे ऑफिसर हमारे दुनिया में, हमारे देश में, जैसे हमारे ये भी जहाँबाज बैठे हुए हैं, ये लोग ने भी हमारे यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ लाई, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे मतलब कितनी मतलब गुंडागर्दी होती थी और जितनी बस सर आपको बताई थी कि कितनी मुश्किलातें जो ड्रग्स की वजह से हो रही थी, वहाँ भी मैं देख रही काफ़ी कम हो गया है। मैंने तारिक साहब से ये बात बताई थी, तारिक साहब ये जगह में हो रहा है, क्या आप ये करोगे? लेकिन ये वो शख्स है, यकीन मानिए, जब हम लोगों की HMs की मीटिंग लिए थे उन्होंने, तो सारी HMs उनके ऑफिस में बैठी हुई थी इसी बारे में, लेकिन उन्होंने उन्होंने उसी वक्त फौरन एक्शन लिया और अपने डिपार्टमेंट्स को बुलाए और उन्होंने जगह लिखने बोले जहाँ जिसको प्रॉब्लम थी, और उन्होंने फौरन उसको चीज को काम पूरा कर लिया। जगह पर पुलिस डिपार्टमेंट का ड्यूटी रही, किसकी 7 बजे की, किसी की सुबह की, इस शाम सुबह ड्यूटी लगाकर वो चीज को खत्म करने की कोशिश की। जगह जगह अगर थोड़ा रह गया बच्चों में जो खुराफत है, तो इंशाल्लाह आप लोग से उम्मीद होंगी कि आप इनके जैसे अहमद साहब के जैसे आप भी एक जवाबाज हो, और हम भी चाहेंगे आपसे काफ़ी उम्मीदें रखेंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हम लोग ही आपसे उम्मीद रखेंगे कि हम हमारे शहर को अच्छा और विकास दें। शुक्रिया। शुक्रिया शाहीन मैडम, हाँ अच्छी बातें बताई है, और जिस तरह से बताया कि कार्रवाइयाँ कैसी होती हैं, भाई ये कार्रवाई करते चले गए, तंजील अहमद साहब ये कार्रवाई करते थे, और ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं, यानी वो करने के बाद में शोहरत में भी नहीं आते थे। लोग तो जो है ना सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जावे, कहीं पब्लिसिटी मिले, कहीं स्टेज मिल जावे, कहीं जो है ना मेरे लिए सत्कार सभा हो। आज हो रही है उनकी सत्कार, उनके कामों का सत्कार हो रहा है यहाँ पर हम दिल से उनको याद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अपने बच्चों को उनकी राह पर चलने का तरीका बताएंगे, आदेश देंगे, निर्देश देंगे कि इसी तरह चलना है और इसी तरह देश और राष्ट्र की सेवा करनी है। मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा कांतिलाल भाई से, कांतिलाल वाघमारे साहब यहाँ आए और अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हुए। पाटील साहेब, या विभागाचे आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तायडे साहेब, आज या ठिकाणी आमचे सर तसेच बऱ्याच लोकांनी देशभाषेबद्दल किंवा जे आपले जे शहीद झालेत त्याच्याबद्दल बरंच माहिती दिली आहे। पोलिसांचं जे सहकार्य असतं ते आपल्याला दिवस रात्र मिळतं, म्हणून आपण रात्रीचं शांततेने झोपतो। ही वस्तुस्थिती आहे। आपण सर्व ठिकाणी मौज मजा करतो, पण आपले जे अधिकारी आहेत ते आपले रक्षण करतात, ही वस्तुस्थिती आहे। आज हे जे बडे अधिकारी आहे, बरं त्यांना टी व्हीला पाहिलं आपण, आणि फार
दुःखाची गोष्ट झाली. आपल्या परिवारातलं म्हणजे पोलीस म्हणजे आपले परिवारच आहे. तर त्याच्या अशा या घटनेबद्दल ज्याने हे कृत्य केलं त्याचा मी एकदम निषेध करतो आणि आपल्या ह्या साहेबांना माझ्या मुंब्रा कौसा विभागातील तमाम नागरिकांच्या वतीने आणि माझे शनी मारुती भक्त मंडळ या सर्व संस्थेच्या वतीने श्रद्धांजली वाहतो. ईश्वर त्यांना स्वर्गामध्ये चांगल्या प्रकारे स्टेशन द्यावा अशी प्रार्थना करतो. जय हिंद. कांति भाई ने यहाँ पर श्रद्धांजलि के साथ में संदेश भी पेश किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है, हनुमान जयंती और गुड़ी पाड़वा आयोजन हो रहा है, जिसमें मैं उनकी ओर से तमाम मुंब्रा वासियों को निवेदन कर रहा हूं कि वो उस जुलूस में मिरोलुक में शामिल हो, और तमाम लोगों से ये निवेदन रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग उसकी पूरी जिम्मेदारियां संभाल लेवें ताकि पुलिस दूसरे काम कर सके. हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम लोग चीरी मीरी कामों के लिए डीसीपी और एडिशनल सीपी और सीपी तक को इनको इन्वॉल्व कर देते हैं, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद हमें मालूम पड़ता है कि हमारे इलाके से कोई एक समाज कंटक आतंकवादी सामने आया, क्योंकि हमने बिजी कर दिया था उनको, वरना वो लोग दिन रात एक करते हैं. मैं अब यहाँ पर निवेदन करूंगा दीवा की मैडम कि यहाँ आए और अपने विचार व्यक्त करें और श्रद्धांजलि पेश करें. सर्वात प्रथम मी पाटील साहेबांना, तायडे साहेबांना नमस्कार व्यक्त करते आणि इथे असलेल्या सर्व बांधवांनाही नमस्कार व्यक्त करते. शहीद म्हटल्यावर माझ्या अक्षरशः डोळ्यातनं पाणी येतंय आणि अंगावरचे काटे असे शहाऱ्याने उभे राहतात. कारण का आज त्यांनी देशासाठी बलिदान देऊन देशाचं रक्षण केलंय, त्यांना शहीद करतात आहे. आणि मला तर असं वाटतंय की देण्यासारखं माझ्याकडे काही आहे नाही आहे हे तर मला माहिती आहे, पण जीवनामध्ये ह्या धरती मातेसाठी कधीही काही गरज लागली ना तर रक्ताचा थेंब तरी मी नक्कीच देईन. आणि माझ्या दिवा बांधवातर्फे आणि दिवावासियातर्फे मी मोहम्मद तंजील अहमद साहेबांना मी मनपूर्वक आणि माझ्या कुटुंबातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली देते. आणि एवढं बोलून मला 2 शब्द बोलून जाते. जय महाराष्ट्र, जय भारत. भावना है ये भावना है, सच्चे दिल से निकली है और हम उसका आदर करते हैं कि बिल्कुल जो है उसके अंदर बिल्कुल कोई मैरिनेशन नहीं था. मैं अब यहाँ पर दरख्वास्त करूंगा आजाद देखिए हमको हर एक का आदर करना पड़ता है. ये श्रद्धा है और हम उसका संभाल करके यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि पेश करें अपने शब्दों के साथ, अपने सुमन फूलों के. I wasn't prepared. मैं यहाँ बिल्कुल तैयार नहीं बात करने के लिए, बट हमारे दीपक बैरागी साहब ने मुझे आज यहाँ खड़ा कर दिया, और जो हमारे सीनियर टीआई साहब तायडे साहब ने जो ये सभा बुलाई है, और यहाँ जो हम मोहम्मद तंजील साहब को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उन्होंने जो आज ये सभा बुलाई, और उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको मौका दिया कि हम यहाँ एक साथ जमा होके हमारे शहीद को श्रद्धांजलि दें. और ऐसे मौके वो आज मतलब हमें हमेशा देते रहें ताकि हम आगे उनके साथ में जुड़ के उम्र की भलाई के लिए बहुत सारे काम कर सकें, और अपने कीमती वक्त में से हम कुछ वक्त हमारे समाज को दे सकें और हमारे शहर को अता कर सकें. थैंक यू. जुल्फिकार साहब से कि वो यहाँ आकर के अपने विचार व्यक्त करें संक्षिप्त. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज के अध्यक्ष नील पाटिल साहब,
और इस मजलिस के रोहे रवां जनाब ताड़े साहब, जफरुल्लाह साहब ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बना दिया जब से मैं सुन रहा हूँ। सैयद साहब की सिंझाल जी के लिए दुआए खैर के लिए इकट्ठा हुए हैं लोग, और मैंने मोहरा अपने बॉम्बे कॉलोनी में देखा कि आज कुरान खानी हो रही थी। नौजवान बच्चों ने रखा, फारूक के ज़ेरे निगरानी में मैंने देखा कि तमाम उलमा इकट्ठा हैं, जो एक सही काम किया गया। और उसके अलावा ये दूसरा काम किया गया जो इकट्ठा होकर संझाली के मौके पर के लोगों को याद किया जाए और आँखों में नमी आंसू लेकर, और अपने अपने तरीके से हर आदमी का होता है याद करना होता है। वो एक मैसेज आया है कि मैसेज ये है कि संजील साहब ने एक हक अदा किया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का सपूत हूँ, बाद में सब कुछ हूँ। सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सबका यही एक सोच है, एक विचार है कि हम एक देश में एक जगह रहते हैं, बाकी अपने अपने एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजर करते हैं, लेकिन जहाँ देश का मौका आता है हम हिंदुस्तानी। और एक देश का नौजवान आज अपने आप को पेश करके कह गया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और ये मैसेज दे गया कि बहाते हो सड़कों पे लहू आज अपना मगर सोचो। ये कह गए, शहीद ने कह दिया अपनी ज़बान में, अपने आप को पेश करके कह दिया कि बहाओगे सड़कों पे लहू आज अपना मगर सोचो, वतन जब खून मांगेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा। ये अपनी जान देकर वो कह गए और हमें इकट्ठा होकर बताया गए कि आप तुम मेरी तरह से करके चलो। इससे पहले भी बड़ा वक्त आया था, आजमाइश का वक्त आया था हिंदुस्तान पर, लेकिन इसी यूपी का एक पीर अब्दुल हामिद ने चटनी चटा के रख दिया। 14 टैंक तोड़ने के बाद बता दिया कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी एक हिंदुस्तानी, बाकी बाद में सब हूँ, पहले हिंदुस्तानी। वतन की तरफ देखने वालों मत देखो बुरी नज़र से, और एक दिन वो दूर नहीं है, अभी चंद लम्हा और चंद दिनों गुजरे हैं। एक शहादत के बाद एक पठान ने अपने आप को एहसास करा दिया, रंजील खान अपने आप को एहसास करा दी कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ। मैं नहीं, पूरा भारत बल्कि इस वक्त शुभ मना रहा है, और उस माँ को सलाम करता हूँ जिस माँ ने उसे जन्म दिया था। इस पवित्र धरती को सलाम करता हूँ जिसने उसने परवरिश पाई थी, और उस वालिदैन को साथ साथ सलाम करते हैं जिसने परवरिश करके हिंदुस्तान की सभ्यता को कायम रखा और अपने आप को कहा ये हिंदू के दोस्त हैं न मुसलमान के यार। गलत है वो लोग, ये कोई लोग नहीं है, वो ऐसे लोग हैं इनसे सब नफरत करते हैं। एक हिंदुस्तानी अगर खत्म हुआ है ना तो यकीन जानो 1 लाख मुसलमान पठान तैयार हैं और अपने आप को पेश कर चुके हैं, जिसमें से मुबरा और भिमंडी के 140 बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। ये है, अगर एक हिंदुस्तानी मरता है तो अपने आप को कुर्बान करने के बाद बताता है कि हम एक हिंदुस्तानी, एक वतन वाले। अभी लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में परंपरा चली आई है और मैं चाहता तो बहुत सारी जगह चला जाता, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहूँगा। भाई मेरे 1,72,000 वलमाओं ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दे दी है। ये कोई बड़ी बात नहीं, तारीख उठा के देखो तो समझ में आ जाएगा। जब देश हिंदुस्तान, और आज भी जब वही मुसलमान मरता है ना, तो जब कफन और दफन होता है तो उसका सर किधर होता है ज़रा देख कर गौर करो। सर उत्तर की तरफ होता है और मुंह किबला की तरफ होता है कि अगर पश्चिमी तहजीब ने मेरे हिंदुस्तान पर आंच लगाई या मेरे सरहद पर कुछ करने की कोशिश की और मुझे मौका मिला तो मैं कफन फाड़ के निकल जाऊंगा, कहूँगा कि देशवासी मैं हूँ। ये इसलिए खड़ा होता है। मैं जज्बात में नहीं आना चाहता, लेकिन वक्त मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं, जब तारीख उठा के देखोगे तब समझ में आएगी मफर नहीं है जहाँ में हंसी ख्यालों से। सैद जी आप याद रखिएगा, ये शेर दे रहा हूँ, सबके लिए दे रहा हूँ कि मफर नहीं है जहाँ में हंसी ख्यालों से उलझ रही है परी फिर जमी जमालों से, उलझ रही है नजर फिर परी जमालों से। और उन्हें भी ये शेर दे रहा हूँ, उन्हें भी जिद है भला की निगाह वालों से, उन्हें भी जिद है भला की निगाह वालों से।
मैं याद आता हूँ उनको मगर हवालों से, और है धूप छाँव मोहब्बत का खास्ता, लेकिन ये दिल लगी नहीं अच्छी शिकस्त हालों से। याद रखो, हिंदुस्तान वो एक तहजीब और तमद्दुन का दरिया है और समंदर है। मैं अपनी तरफ से, अपनी ख़ानदान की तरफ से, अपने पूरे देश की तरफ से, मेरे जितने दोस्त बैठे उनकी तरफ से मुबारकबाद नहीं, साथ साथ गम और गुस्सा के साथ याद करता हूँ कि अल्लाह इन्हें इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके घर और ख़ानदान के लोगों की हिफाजत फरमाए, इनके अजीज़ और करीब दोस्त अहबाब की हिफाजत फरमाए, इनके जानने वालों की हिफाजत फरमाए, और एक एक लाल हर कोप से पैदा करे कि जो फिर संजील जैसी ज़रूरत पड़ जाए देश के लिए फिर अपने आप को पेश करे, और अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा। अस्सलाम वालेकुम। बस दिल से हम सबकी तरफ से सिताजली दे रही हूँ मैं, और ऐसे ऑफिसर्स को मैं सल्यूट करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे ऑफिसर तायडे साहब की कितनी भी बातें करे हुए तो कम है। हमारे मुमरा में उन्होंने काफ़ी बदलाव लाया है, और जो आज ये श्रद्धांजलि उन्होंने हम सबको इकट्ठा करके यहाँ पे रखा है, इसलिए तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। शाहीन मैडम ने अपना विचार व्यक्त किया। मेरे पास में बहुत लंबी लिस्ट है, और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा न हो। मुझे लगता है थाने आयुक्तालय में सबसे ज़्यादा सभाएं और समारोह जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में हुआ करता है। यही वजह है कि यहाँ पर परिवर्तन भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और हमको ऐसा करना चाहिए कि उनको ऐसा नहीं हो जाए कि वो लोग यानी आज भी जो है 10 बज जाए, है कि नहीं। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर हसन मुलानी से कि यहाँ संक्षिप्त रूप से अपनी श्रद्धांजलि वो बरकत हो। दोस्तों, जिस अंदाज से बिराजदार सर ने, जफर सर ने, हमारे महारथी ने तमाम बातें रख दी है, मैं भी अपनी 2 बात रखता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। बेशक वतन की मोहब्बत, वतन से प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है, और वो आज हमारे शहीद तंजील अहमद भाई ने बता दिया कि किस अंदाज से इस देश के तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान इस वतन से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना कोई दूसरे कौम के और हमारे दूसरे भाई करते हैं। इसके अलावा आज सुबह व्हाट्सएप का काफ़ी जोर रहता है, तो सुबह सुबह एक मॉर्निंग में मैसेज चेक किया, उसमें हमारे देश के एक और महारथी है चाणक्य, उनकी एक कोट, उनकी एक बात सामने आई कि तुम्हारा तमाम तकलीफ़ों के बावजूद मुस्कुराना, तुम्हारा तमाम तकलीफ़ों के बावजूद मुस्कुराना, हंसना, ये दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तो यहाँ हम लोग अपना कंडोलेंसेस, श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे तमाम तकलीफ़ों को दिल में रखें, और दुश्मनों को, आप समझ गए होंगे दुश्मन कौन है, उन दुश्मनों को जो हमारे सरहद के पार बैठे हैं और यहाँ पर न जाने कौन कौन सी चीज़ें फैलाना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, ड्रग्स फैलाना चाहते हैं, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों को लड़ना है। और दोस्तों, मेरी बहनों, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब हम मुस्कुराएंगे ऐसे तमाम वाक़ियात को देखकर, दिल में तकलीफ़ रखकर, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो परेशान होंगे। हमारा दुश्मन सबसे बड़ा सजा का हकदार हो जाएगा कि ये लोग इतना मुस्कुरा रहे क्यों है, ये इतने क्यों खुश हैं तकलीफ़ों के बावजूद। दोस्तों, तंजील अहमद साहब ने हिंदुस्तान की यूनिटी के बारे में बताया कि किस अंदाज से हम सब एक हैं, तो हमें मौका मिला है, अभी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने भी बताया कि हमें क्या करना है, उसके बारे में ज़्यादा बात हो जाए। तो मैं 2 बातें रखना चाहता हूँ कि 13, 14 और 15 तारीख को अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का उर्स होने जा रहा है। वहाँ पर मैं तमाम मुसलमान और गैर मुसलमान, तमाम अलग अलग रिलीजन के तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करूँगा कि हम सब एक होकर मुमरा में एक प्रोग्राम रखें ख्वाजा गरीब नवाज की याद में। इसके अलावा हमारे देश के भारत रत्न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भी 125वीं जयंती होने जा रही है 14 अप्रैल को। तो दोस्तों, हमें मुस्कुराना है
हमें साथ रहना है। इसका मतलब ये है कि हमें 14 अप्रैल को रास्ते पर जो भी प्रोग्राम होंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को लेकर, उसमें हम तमाम लोगों को साथ में रहना है। जैसे बिराजदार सर ने कहा कि हमें कभी भी हमारे ईमान ने, कभी भी इस्लाम ने कभी नहीं रोका, तो हमें एक साथ होकर एक साथ में रहना है। और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो उरूस होने वाला है, उस उरूस में तमाम हिंदू भाई एक साथ में हो जाए। और अम्बेडकर जयंती जो होने वाली है 14 अप्रैल को, 125वीं जयंती है, उनमें तमाम मुसलमानों को इंक्लूडिंग मी, जिस तरह से मैंने पिछली बार यहाँ मीटिंग हुई थी और मैंने ताइडे सर से वादा किया था, सचिन पाटिल सर से वादा किया था कि आप मुझे शिवाजी जयंती में वॉलंटरी करते हुए देखोगे। दीपक बैरागी साहब उसके गवाह हैं। मैं यहाँ पर शिवाजी जयंती का जो जुलूस था उसमें वॉलंटरी किया, जब तक मुझ में स्टैमिना था, थक गया, उसके बाद मैं घर पे गया। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आज 14 अप्रैल को इंशाल्लाह मैं अम्बेडकर जयंती की जो रैली होने वाली है, जो प्रोग्राम होने वाले हैं, उसमें जितना हो सके उतना हिस्सा लूंगा। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग भी हिस्सा लें। इसके साथ आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो बड़े ऑफिसर थे उनके लिए श्रद्धांजलि पेश की गई। काश ऐसा होता कि लातूर में महाराष्ट्र पुलिस के एक ASI यूनुस शेख के ऊपर भी फिरका परस्त ताकतों ने हमला किया था, तो आज मौका मिला है। आज मैं उस पर्टिकुलर हमले के भी निंदा करता हूँ और एक शेर से मेरी स्पीच खत्म करता हूँ। तुम कितने तंजील मारोगे दुश्मनों, तुम कितने तंजील मारोगे, हर घर में तंजील पैदा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में होगी, हमारे काम, हमारे बात याद किए जाएंगे और उससे लोग प्रेरणा पाकर मार्गदर्शन एक दूसरे का करेंगे। हम लोग नहीं घबराते, हम लोग नहीं घबराते हैं। जो फौजी होता है दिल से फौजी होता है, जो दिल से जो सैनिक होता है वो कहीं नहीं डरता है, और ना कभी उसको अपने स्टेज की फिक्र होती है कि उसको जीते जी सत्कार और मरने के बाद श्रद्धांजलि मिलेगी। वो अपना काम करता है, रक्षा और सुरक्षा। मैं यहाँ पर अब निवेदन करूंगा कि ऐसे ही एक और सैनिक अयाज एहसन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए, श्रद्धांजलि के साथ में लोगों का मार्गदर्शन भी करें। क्या तो कि हमारे यहाँ 8 तारीख को गुड़ी पाड़वा का जुलूस भी निकलने वाला है, हम सब लोगों को उसमें शामिल होना है, उसके लिए भी मार्गदर्शन। अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को नमस्कार। जनाब तंजील अहमद साहब की शान में सबसे पहले एक शेर से आगाज करूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर का मतलब ये है कि अल्लाह जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है, इस मकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह की रजा उसकी रजा बन जाती है। तो ऐसे बंदे कौन से होते हैं? ऐसे बंदे वो होते हैं जो वतन परस्त हो, देश के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा हो, हुब्बे वतन हो। तो ऐसे लोगों का दिल जो है, उनके जज्बात, उनकी मंशा जो है वो खुदा की मंशा बन जाती। और ऐसे ही हमारे इस देश के, इस मुल्क के नौजवान हैं जो सरहद पे हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर हमारी हिफाजत करने वाले ये हमारे पुलिस के जवान, ये भी उसी तरह से गोली खाते हैं हमारी हिफाजत करने के लिए, जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा के मामले में हो, चाहे वो आतंकवाद के मामले में, हमारे नौजवान सरहद पर गोली खाते हैं। किस लिए खाते हैं? इसलिए कि हमारी हिफाजत हो सके। इसी तरीके से हमारे शहर की हिफाजत के लिए हमारी पुलिस हर वक्त हमारे साथ कदम पर कदम मिलाकर हमारी हिफाजत के लिए कहीं पत्थर भी खाती है और कहीं पर हमारी हिफाजत के लिए उसे गोली भी खाना पड़ता है। अभी हमारे बम्बई के ब्लास्ट में आपने देखा, हमारे बड़े बेशकीमती ऑफिसर्स मारे गए थे। तो इसी तरीके से मुल्क की हिफाजत होती है, और मुल्क की हिफाजत करने वाले कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होते, उनकी नज़र में
अल्लाह की नजर में उनका बड़ा आला मकाम होता है। और ऐसे आला शख्सियतों को हमें वक्त ब वक्त यहाँ ऐसे प्रोग्राम रखकर श्रद्धांजलि देना चाहिए, ताकि मुल्क के लोगों को और मुल्क में छुपे हुए ऐसे दरिंदे आतंकवादियों को भी एक मैसेज जाना चाहिए कि हम हर मामले में ऐसे मरने वालों को हम मरने वाले नहीं समझते, हम शहीद का दर्जा देते हैं और उन्हें सदा जिंदा समझते हैं हमारी हिफाजत के लिए, और जो जिंदा हैं हम उसे सलाम करते हैं। हम तंजील अहमद को और उनके पूरे परिवार के हम उनको ताज़ियत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मैं मेरी जानिब से और तमाम अवाम की जानिब से शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुंब्रा पुलिस स्टेशन का कि एक बेहतरीन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, एक ऐसे नौजवान और मर्द जो देश की शहादत नसीब हो, जिसको देश के लिए जो अपना बलिदान दिया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस गुलशन के फूल, यहाँ किसी को सूल समझना होगी भारी भूल, इन्हीं सबों से मिलकर बना है अपना हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सबका प्यारा हिंदुस्तान। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर बेसिक सबसे बड़ी बात जो इस्लाम ने हमें सिखाई है, वो जिस मुल्क या जिस भी कंट्री में आप रहें, उस मुल्क की और अपने पड़ोसी की सबसे बेसिक चीज़ है कि हमको उनकी इज्जत करना चाहिए। मैं एक बात सिर्फ 2 मिनट की आपके सामने रखना चाहता हूँ। सऊदी अरबिया की एक बात है, एक बुजुर्ग शख्सियत है, उनकी एक दुकान थी और पड़ोस में उन्हीं के एक भाई जो है जो दूसरी कम्युनिटी से था, उसकी दुकान थी। उस दुकान पे एक आदमी एक अनाज लेने के लिए आता है, और माशाल्लाह उनकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है। सुबह में जब उनकी अनाज लेने के लिए उनकी दुकान पर पहुँचता है तो पूछता है कि भाई अनाज कैसे, मतलब जो है किस तरीके से, तो वो अपना रेट बता देते हैं और बताने के बाद उसने कहता है कि इतना मतलब मुझे अनाज दे दीजिए। तो वो आदमी कहता है, वो आदमी सिर्फ इसी बात को वो हुक्म करते हैं कि भाई ठीक है, अनाज जो है आप ले रहे, लेकिन ये मेरी दुकान जो पड़ोसी में मेरी दुकान है, आप अगर बराए मेहरबानी वहाँ से अनाज ले लें तो मुझे बहुत, क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ उस दुकान के ऊपर जो है कोई कस्टमर नहीं है। वो आदमी वहाँ जाता है और आप ही की कास्ट का जब वहाँ जाता है, जाने के बाद जो उस दुकान से अनाज लेने के लिए जाता है, अनाज तो लेता है, लेकिन इस बात को बहुत महसूस करता है कि देखिए कितना अच्छा पड़ोसी कि वो अपने उस पड़ोसी का ध्यान रखता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे तमाम हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, हम एक यूनिटी और एक ताकत के साथ में जो मिसाल कायम किया, इस शख्स ने जिस मजबूती के साथ में ये मिसाल कायम किया है, इसी को अपनाते हुए इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हम पूरे अमन और मोहब्बत के साथ में अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और इसमें शाना बशाना मिल करके काम करेंगे। ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूँ शमीम खान साहब से कि वो यहाँ आकर के अपने विचार व्यक्त करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हमारे बीच बैठे हुए हमारे डीसीपी सचिन पाटिल साहब, यहाँ के इंजीनियर इंचार्ज तारे साहब और आप तमाम लोग, सर मैं सबसे पहले शहीद मोहम्मद तंजील अहमद साहब को मुंब्रा कोषा की जानिब से मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज जो आपने श्रद्धांजलि का ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया, सर उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा आज ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन करके हम सबको उनको याद करने का एक मौका दिया। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके परिवार के लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। और मैं एक बात का संदेश देना चाहता हूँ कि तंजील अहमद साहब को हम कभी भूल नहीं सकते। अगर कम पड़े तो हिंदुस्तान का एक एक नौजवान साथी अपने देश के लिए तंजील अहमद साहब को याद करते हुए शहीद हो जाएगा, लेकिन तंजील अहमद साहब को भुला नहीं सकता। और तंजील अहमद साहब को मैं बहुत अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निवेदन करूंगा कि यहाँ पे संक्षेप रूप से अपने विचार व्यक्त करें।
माननीय व्यासपीठ और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आज आप जानते हैं, आज हमारे मरहूम तंजील अहमद साहब की शहादत के ऊपर आज हमने एक शोक सभा रखी है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देता, एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हमारे अशफाकुल्ला खान साहब को जब फांसी पर लेके जाया जा रहा था तो उनसे उनकी आखिरी तमन्ना पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा मजहब इजाज़त नहीं देता है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखें, मगर अगर इजाज़त देता तो मैं चाहता कि मुझे 100 बार और फांसी पर लटकाया जाए इस देश के लिए। तो इस देश के अंदर आप एक तंजील नहीं 1000 तंजील ढूंढेंगे अगर ना तो 1 लाख तंजील मिलेंगे, और हर मुसलमान यहाँ पर इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार है और शहादत देने को तैयार है। ये बोलते अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। पहले मैं मोहम्मद तंजील अहमद साहब के लिए उनको सलाम करूँगा और साथ ही ये दुआ करूँगा कि उनके परिवार जो इस हमले में उनको भी कुछ चोटें आई है, अल्लाह उनको भी सब्र अता फरमाए, और साथ ही ऐसे शहीद को जिन्होंने 2009 से NIA के लिए काम किया और उनके दोस्त का उनके जो फ्रेंड सर्कल उनको ये कहना रहता था कि जब भी उनको कोई डिपार्टमेंट के बारे में काम करने के लिए कहा जाता था तो हमेशा वो ऐसे ही टेररिस्ट और ऐसे ही खतरे के जो कामों में रिस्क रहता था वो उनको चूज करते थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सलाम करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ये भी ज़रूर बोलूँगा कि हमें ये मौका तो नहीं कि हम तंजील अहमद जैसे शहीद बन सके, लेकिन अल्लाह अगर ऐसा मौका है तो हमारी भी जान इस देश के लिए हमेशा हाजिर है। और अपने मुंद्रा शहर की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे सभी हिंदुस्तान की तरफ से उनको सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हमारे मुंब्रा पुलिस के अंतर्गत यहाँ पे श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया था मोहम्मद तंजील अहमद साहब के लिए, और सभी लोगों ने अपने विचार दिल खोल करके पेश किए। मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ मुंब्रा के सिंघम रविंद्र तायड़े साहब से कि वो यहाँ आकर के अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। आदरणीय आजच्या स्वर्गीय तंजील अहमद साहब यांच्या श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय श्री DCP श्री सचिन पाटिल साहब, सभी श्रद्धांजलि को आए हुए वक्ता, तंजील अहमद साहब को मारने वाले आतंकी अतिरेकी जो भी है, उनको कोई मजहब नहीं रहता है, उनका कोई धर्म नहीं रहता है, और ना ही कोई वो इंसान होते हैं। श्रद्धांजलि आप हम लोग सब कर रहे हैं कार्यक्रम साहब के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तंजील साहब यहाँ से चले गए, हिंदुस्तान से चले गए, स्वर्ग में चले गए। वो यहाँ पर हर एक आदमी जो है सब तंजील अहमद साहब है। कभी भी हम दहशतवाद को झुकते नहीं है, ना झुकेंगे। ऐसे तंजील साहब बहुत हिंदुस्तान में पैदा होंगे, हो रहे हैं, लेकिन जो इतने बड़े NIA के अधिकारी थे, बहुत इंटेलिजेंस अधिकारी थे, जिनकी अपॉइंटमेंट हमारे देश के PM के सिक्योरिटी में भी थी। वहां भी उनके ऊपर दिल्ली में एक बार हमला हो चुका था। इतने बुज़दिल थे कि एक आदमी को मारने के लिए 24 गोली मारा था उन्होंने। इतने बुज़दिल होंगे मारने वाले। और वहां उनकी बीबी को भी इंजर्ड हुए हैं, वो अभी सीरियस है वो भी। मैं सभी बस इतना ही कहूँगा कि साहब की आत्मा को शांति मिले, उनके बच्चे बीबी को एक शक्ति मिले, भगवान को, अल्लाह को यही प्रार्थना करूँगा। और उनको यही मैं मुंब्रा की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से यही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बहादुर अधिकारी को श्रद्धांजलि पेश कर रहा था। अब एक और बहादुर अधिकारी को अपनी श्रद्धांजलि पेश करेगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तायडे साहब ने कहा कि बुज़दिल थे 24 गोलियां हमारी, बुज़दिल थे कि 24 गोलियां। मैं कहता हूं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहां पर श्रद्धांजलि पेश करने जा रहे हैं सचिन पाटिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। उपस्थित मेरे सहकारी अधिकारी PI श्री तायडे, सर्व माझे नगरसेवक बंधु, मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी इंसान को पूछो कि आपको सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है, हर बंदे को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। मगर जो बंदा अपनी जान, अपनी सारी खुशियाँ देश के लिए निछावर कर सकता है, शायद मेरे ख्याल से वही भगवान है। आपण पाहिलं कशा प्रकारे भ्याड रीतीने रात्री 12-12:30 वाजता मोहम्मद तंजील अहमद साहेब ज्यावेळी त्याच्या कुटुंबाच्या बरोबर एका लग्नातून बाहेर येत होते, भ्याड रीतीने यांच्या अंगात 24 गोळ्या घालणार, यांची मिसेस जी होती त्यांच्या अंगात 4 गोळ्या। पण एक गोष्ट सांगेन, इनके हर एक खून के कतरे से, हर एक खून के कतरे से एक और तंजील अहमद पैदा हो गए। यांच्या करिअरची सुरुवात BSF मध्ये झालेली आहे। इनिशियल पीरियड में उन्होंने बॉर्डर पे भी अच्छा काम किया था BSF में, NIA में भी काफी अच्छे होते थे। पुष्कळदा असं वाटतं की चांगली लोक काम करतात त्यांनाच कुठेतरी सहन करावं, सहन त्यांना नाही, त्यांच्या मागे जे परिवार आहे त्यांना सहन करावं। आता मगाशी विचार तोच मनात येत होता की कुठेतरी आपण त्यांच्या कुटुंबासाठी काही करू शकू का। आज मुंब्रा म्हटलं, मुंब्रा हे माझं गाव, मुंब्रा हे माझ्या PI तायडेंचं गाव आहे, मुंब्रा हे आपल्या सगळ्यांचं गाव आहे। कुठं काहीतरी झालं तरी मुंब्राचं नाव आपण लोक बाहेर वाईट नजरेनं पाहतात। आज एक मनात कुठेतरी इच्छा येते की आपलं गाव या नात्याने आपण त्याच्या कुटुंबासाठी काही करू शकू का। एक विचार मनात कुठेतरी आला होता की आपण नाही म्हटलं ते आपला 1 दिवसांचा पगार तरी त्याच्यासाठी एक मुंब्रा फंड म्हणून काहीतरी स्थापन करून देऊ शकू का। ही संकल्पना याच्यातून आपले जे काय याच्यानंतरचे आतंकवादी हल्ले प्रत्येकसाठी आपण फुल नाही तर फुलाची पाकळी जरी आपण देऊ शकतो, हे निश्चितपणे आपण करू शकतो। आणि आपल्या मुंब्राचं नाव हे जे थोडंफार कुठेतरी त्याला काळीमा लावण्याचा लोक प्रयत्न करतात, ते आपण नक्कीच आपल्या प्रयत्नातून धुवून काढू। आज एक गोष्ट सांगतो, मध्ये मी मुंबई मॅरेथॉनच्या वेळी देखील पाहिलं, मधल्या काळात आपण ठाणे महाकरंग स्पर्धा ठेवला होता, तिथं पण मी पाहिलं मुंब्रामधल्या मुलांमध्ये एवढं टॅलेंट आहे विचारायचं काम। स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीजमध्ये असतो, एज्युकेशनमध्ये असतो, कुठल्याही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये असतो, एकदम चांगल्या प्रकारचं टॅलेंट आपल्याकडे आहे। ह्या मुलांना आपण कुठेतरी ह्या वेगवेगळ्या ज्या देश घडवण्याच्या संघटना आहेत त्या आपल्याला घेऊन जाणं गरजेचं आहे। आर्मीमध्ये असो, पोलीसमध्ये असो, त्या दृष्टिकोनातूनच आपण प्रयत्न करत आहोत। का हे जे टॅलेंट आहे ते आपल्याला जे प्रत्येक, आता मला तर त्यावेळेला आनंद होईल ज्यावेळेला आपल्या मुंब्राचा नाही म्हटले ते 10वीस IAS असो, 10वीस IPS आपले मुंब्र्यात असले की मला खरं समाधान वाटेल किंवा नाही आपण मुंब्र्यात काम केलं ना ते चांगलं काम केलं।
एकदमच आपण हा लागलेला कलंक धुवून काढू असं मला वाटत नाही, पण त्याच्यासाठी आपण थोडाफार दररोज प्रयत्न करणं गरजेचं असणार आहे आणि त्याचीच पहिली पाऊल म्हणून आपण हे थोडं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन करता आलं तर हा एक आपण प्रयत्न करू. याच्यात कसा विचार करता येईल आपण पाहू. एवढं म्हणून एका शूरवीर जवानांनी देशासाठी जे त्याचं सर्वोच्च बलिदान दिलेलं आहे त्यांच्यासाठी मी त्यांना श्रद्धांजली वाहतो. माझे 2 शब्द इथे संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज हिंदू ने लगाए आज वो उसका फल अपने को 1 साल में मिल जाएगा. इसलिए सभी मैं मुमरा वालों को ये विनती करता हूँ कि बस पुलिस आप है, हम खाकी वर्दी पहनते हैं लेकिन आप भी सिविल ड्रेस में के पुलिस है. दूसरी बात साहब ने मुझे कान में बताया कि अपन कुछ करना है तंजीम साहब के लिए, वो तो चले गए. देखो एक दिन अपन दुख मानते हैं, 2 दिन मानते हैं, लेकिन बच्चे बीबी को जिंदगी बिताना पड़ती है. तभी बाजू वाला कभी मदद नहीं करता है. अगर बेटे का मेडिकल को इंजीनियरिंग को एडमिशन है तो अगर किसी के पास गए साहब मुझे 2 लाख भरना है तो फिर बाजू वाला बोलता है नहीं अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है. तो ये परिस्थिति नहीं आना चाहिए. इसलिए साहब ने मुझे बताया कि अपन एक साहब के लिए कुछ कर नहीं सकते तो ये थोड़ी आर्थिक मदद कर सकते हैं. तो मैं मुमरा के मेरे सभी पुलिस वालों की तरफ से एक ग्वाही देता हूँ, एक आश्वासन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि 1 दिन का पगार हम देंगे. और मुमरा के कुछ एनजीओज ने एक फाउंडेशन बना के अगर कुछ पैसे जमा करते हैं तो अपन तंजीर साहब तक पहुँचाएंगे. ये मैं आपकी अल्लाह को दुआ जय हिंद. श्रद्धांजलि होंगी, दुआ मांगे. मैं इसकी तारीफ करता हूँ और तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि ताड़े साहब के यहाँ आकर अपना अपना खुद नाम लिखाएं और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए. मौलाना बुलाओ आइए आप. और जो उनके ख़ानदान में जो उनकी बीवी बच्चे हैं उनको सब्र जमील अता फरमा. अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा. अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को राहत नसीब अता फरमा. अल्लाह तमाम मुसलमानों को राहत नसीब अता फरमा. तमाम ईमान वालों को राहत नसीब अता फरमा. तमाम हिंदू भाइयों के दिलों में सबके आपस में मोहब्बत अता फरमा. अल्लाह तमाम लोग मिलजुल करके रहें ऐसा हमारा भारत नसीब अता फरमा. अल्लाह चैन सुकून इस मुल्क के अंदर नसीब अता फरमा. अल्लाह जिन लोगों के लिए जो जो परेशानियाँ हो सबको दूर फरमा. सबको चैन सुकून नसीब अता फरमा. अल्लाह सबके दिलों को आपस में जोड़ दे. ऐसी मोहब्बत आपस में नसीब अता फरमा. अल्लाह तमाम शुरू फितन से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा. अल्लाह चैन सुकून नसीब अता फरमा. सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व अत्बाइही अजमाइन रहमतिक या अरहम अर्राहिमीन या रब्बल आलमीन. 2 मिनट का मौन रहेगा. सर झुकाकर अंजलि देते.